हाय दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जो है कि थोड़ा आज मैं महाभारत के पात्र कर्ण पे थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। वैसे मैं कर्ण, पूरे महाभारत में कर्ण जैसा कोई पात्र नहीं लगा मेरे हिसाब से। अपनी अपनी विचारधारा होती है। इतना वीर योद्धा कह सकते हैं, सबसे वीर योद्धा, जिसे पता हो, सब कुछ पता हो, और फिर भी वो दुर्योधन की तरफ से लड़ा। अब समझ सकते हैं आपके जीवन में एक मित्र की कितनी अहमियत होती है। बहुत, अगर आपके जीवन में एक कृष्ण जैसा मित्र हो जो बिना लड़े ही युद्ध जिता दे, यानी बेहतरीन मार्गदर्शन करे आपके लिए, पर दूसरा एक कर्ण की तरह जिसे पता हो कि हार पक्की है, दूसरा कर्ण की तरह जो हार एकदम पक्की है फिर भी आपके लिए लड़ाई करे, जानता हो कि गलत है तब भी आपके लिए लड़े। ऐसा मित्र होना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ पे हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। जब जानते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कर्ण को सब कुछ पता था। जब कृष्ण भी जानते थे कि अर्जुन जो है कि कर्ण से नहीं जीत पाएगा, तो देखिए कितना छल चलते हैं कृष्ण। जब लास्ट में सोचते हैं कि अब तो कोई चारा नहीं बचा है, तब क्या करते हैं, कुंती यानी कि जो पांडवों की माँ थी उसे भेजते हैं। किसके पास में भेजते हैं? कर्ण के पास में, कि जाओ अब आप टाइम आ गया है कि तुम बता दो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और कुंती जाती हैं, कर्ण से बोलती हैं कि बेटा, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो और मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वही तब फिर वहाँ पे मांगती है कि मेरे पुत्रों को जो है कि बख्श दो। तो कर्ण कहता है, माँ हमेशा आप मांगने ही आती हैं, कुछ देने भी आई होती। उस समय कहाँ आपने मुझे भूल भूल गई थी, छोड़ दिया था, जब मेरी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब कर्ण बोलता है कि आपको मैं वरदान देता हूँ कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे ही। और ऐसा ही होता है, युद्ध में कई बार सामना होता है। युधिष्ठिर से होता है, नकुल सहदेव से होता है, भीम से होता है, लेकिन कर्ण जो है सिर्फ अर्जुन के लिए ही लड़ता है, अर्जुन से ही लड़ाई करना चाहता है, कई बार बख्श देता है। और कर्ण को पता था कि युद्ध तो जो है कि हारा ही जाएगा, और गलत है दुर्योधन, फिर भी उसके मित्र था और उसकी तरफ से लड़ रहा था। तो एक मित्र इस कर्ण जैसा होना चाहिए। दूसरा, कृष्ण उसके लिए कितना छल चलते हैं, कितना योजना बनाते हैं कि अर्जुन मारा ना जाए, युद्ध में आमना सामना ना हो कर्ण से। इसका अंत में छल से ही मारा जाता है कर्ण कृष्ण के। लेकिन आपने देखा कि कितना बेहतरीन योद्धा। जब लड़ाई हुआ करती थी, जब अर्जुन मारते थे तीर, तो जो है कि कर्ण का 10 पग पीछे चला जाता था रथ, और जब कर्ण मारता था 3 पग पीछे जाता था अर्जुन, तो कृष्ण कहते थे, वाह कर्ण वाह। तो अर्जुन ने पूछ लिया कि आप उस तीर मारता है और मैं 3 कदम पीछे जाता हूँ, और मैं तीर मारता हूँ 10 कदम पीछे जाता है, फिर भी आप उसकी वाहवाही करते हैं, क्या बात है माधव। तब कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम्हारे रथ पे स्वयं भगवान बैठे हैं, ऊपर में हनुमान जी बैठे हुए हैं। उस वीर का देखो, जब तीर मारता है तो 3 पग पीछे हो जाता है, और तुम मारते हो तो 10 पग पीछे जाता है। ये योद्धा है। ये देखिए कि तुम्हारे रथ पे बैठा कौन है।
तो इतना भयंकर युद्ध होता है दोनों के बीच में, और छल से ही, कृष्ण के छल से ही मारा जाता है कर्ण, नहीं तो अर्जुन मार नहीं पाते। और दुर्योधन को ये बात नहीं पता थी। जब अंत में कर्ण मारा जाता है तब दुर्योधन रोते हुए बिलखते हुए जब पितामह के सैया पे सोए होते हैं, और वहाँ जाके दुर्योधन विलाप करता है कि पितामह आज मेरा मित्र मारा गया, लगता है सब कुछ खत्म हो गया। तब पितामह उसे प्रणाम करते हैं कर्ण को और कहते हैं वो राधे नहीं कौन्तेय है, वत्स कौन्तेय है, यानी कुंती पुत्र, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। तब अचरज में पड़ जाता है दुर्योधन, पूछता है ऐसा था क्या पितामह का? हाँ ऐसा था, उसे पता था कि वो कौन्तेय है, फिर भी तुम्हारी तरफ से युद्ध कर रहा था। और दुर्योधन की आंखों में आंसू आ जाता है कि क्या मित्र था, सब कुछ पता, हार पता था, होना निश्चित है, छल की तरफ से लड़ रहा था, कौन्तेय था, तब भी वो मित्र हमारी तरफ से ही लड़ा। तो मित्र कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा होना चाहिए। अगर एक मित्र भी आपके पास कर्ण जैसा है तो विश्व में आपसे कोई हरा नहीं सकता। तो मित्र अगर है तो कर्ण है, जिसे सब कुछ पता था फिर भी वो युद्ध करता रहा।